क्या आप जानते हैं गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? कारण 1। 12 और 14 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, किंतु गांधी जी ने वहां पहुंच प्रस्ताव का समर्थन करवाया। यह भी तब जबकि उन्होंने स्वयं ही यह कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। कारण 2। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम का संपूर्ण अदला बदली का आग्रह किया था, जिसे गांधी जी ने साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया। उनके मुताबिक हिंदू पाकिस्तान में पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कारण 3। अमृतसर के जलियांवाला बाग गोलीकांड 1919 में समस्त देशवासी आक्रोश में थे तथा चाहते थे कि जनरल डायर को कठोर सजा मिले, परंतु गांधी जी ने इसे समर्थन देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद जब उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की तो गांधी जी ने उधम सिंह को एक पागल व्यक्ति कहा और उन्हें अंग्रेजों से आग्रह किया कि इस हत्या के बाद उनके राजनीतिक संबंधों में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कारण 4। भगत सिंह और उनके साथी के मृत्युदंड के निर्णय से सारा देश सदमे में था तथा गांधी जी से सब विनती कर रहे थे कि वह हस्तक्षेप कर इन देशभक्त को मृत्युदंड से बचाए, किंतु गांधी जी ने भगत सिंह एवं उनके साथी के हिंसा को अनुचित ठहराते हुए लोगों की इस मांग को नकार दिया। कारण 5। सन 1921 में केरल में मोपला मुसलमानों द्वारा वहां के हिंदुओं के नरसंहार में 1500 से अधिक हिंदू मारे गए तथा 2000 से ज़्यादा को मुसलमान बना दिया गया। फिर भी गांधी जी ने इस हिंसा का विरोध नहीं किया एवं कहा कि इस हिंसा से मोपला मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। कारण 6। सन 1926 में आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन में लगे स्वामी श्रद्धानंद जी की अब्दुल रशीद नामक मुस्लिम व्यक्ति ने हत्या कर दी। गांधी जी ने अब्दुल रशीद को अपना भाई कहते हुए इसको उचित ठहराया व शुद्धि आंदोलन को अनर्गल राष्ट्र विरोधी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अहितकारी घोषित किया। कारण 7। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मित्र मंडल ने सोमनाथ मंदिर का सरकारी खर्चे पर पुनः निर्माण कराने का प्रस्ताव पारित किया, किंतु गांधी जी, जो कि मित्र मंडल के सदस्य भी नहीं थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर सरकार के इस प्रस्ताव को निरस्त करवा दिया तथा 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से भारत सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों का पुनर्निर्माण कराने का दबाव डाला। कारण 8। गांधी जी ने सन 1921 के संबोधन में गुरु गोविंद सिंह को पदभ्रष्ट देशभक्त कहा, परंतु यह वही गांधी जी थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। कारण 9। लाहौर कांग्रेस से वल्लभ भाई पटेल का बहुमत से चुनाव संपन्न हुआ, किंतु गांधी जी जवाहरलाल नेहरू का समर्थन कर रहे थे, अतः वल्लभ भाई पटेल ने निरंतर असहयोग एवं विरोध के कारण पदत्याग कर दिया। कारण 10। विभाजन के दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार हो रहा था, फिर भी गांधी जी ने हिंदुओं को वापस लाने से मना कर दिया तथा उन्हें मुसलमानों के दया पर ही छोड़ दिया। गांधी की कश्मीरी नीति। कश्मीर के विषय में गांधी जी हमेशा कहते रहे कि सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दिया जाए, केवल इसलिए कि कश्मीर में मुसलमान की जनसंख्या अधिक है। इसलिए गांधी जी का मत था कि महाराज हरि सिंह को संन्यास लेकर काशी चले जाना चाहिए, परंतु हैदराबाद के विषय में गांधी जी की नीति भिन्न थी। यद्यपि वहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक थी, परंतु गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि निजाम फकीरी लेकर मक्का चला जाए। गांधी की भाषा नीति। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रभाषा बनने का अधिकार हिंदी को है।
परंतु मुसलमानों को खुश करने के लिए गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार किया, यानी कि बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। न्यायालय में गोडसे को मृत्युदंड मिला, किंतु गोडसे ने अपने कृत्य का जो स्पष्टीकरण दिया उससे प्रभावित होकर न्यायाधीश श्री जे.डी. खोसला ने अपने पुस्तक में लिखा, नथुराम का अभिभाषण दर्शकों के लिए आकर्षण दृश्य था। खचाखच भरा न्यायालय इतना भावाकुल हुआ कि लोगों की आहें और सिसकियां सुनने में आती थी। न्यायालय में उपस्थित उन मौजूद आम लोगों को यदि न्यायदान का कार्य सौंपा जाता तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि उन्होंने अत्यधिक संख्या में यही घोषित किया होता कि नथुराम निर्दोष है।